हेलो एवरीवन। ट्रिग्नोमेट्री को कुछ क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं यहाँ सॉल्व। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने पूरा इंट्रोड्यूस करा दिया था ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के ही आज कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना बताएंगे। ठीक है, सॉल्व करते कैसे हैं, जिनको भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो बताए हैं पीछे, ठीक है, अगर वो अच्छे से तैयार हो गया, ठीक है, याद है किसका क्या होता है, साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, ठीक है, टेन का क्या होता है, अगर ये सब याद है, ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, और आप लोग लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, कमेंट में थोड़ा जो भी प्रॉब्लम्स आप लोग को क्रिएट कर रहा है, कोई क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, अगर विजिबिलिटी में कोई ऑडिबिलिटी में कोई भी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, ठीक है, तो आप लोग जरूर बताएं हमें। ठीक है, कमेंट में बता दीजिए हमें। ठीक है, और जिसको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज इसके लिए तो आप लोग बेहिचक, ठीक है, आराम से पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, कि कुछ भी अगर नहीं समझ में आया फिर से अगला कोई लेक्चर में हम इंट्रोड्यूस करा देंगे, बता देंगे, या फिर अगर वो भी नहीं समझ में आया तो एक अलग ही कुछ बना के, अलग लेक्चर बना के, ठीक है, आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, स्पेशली उसी के लिए बस। ठीक है, आपके कमेंट पे ही। चलिए आज कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आर एस अग्रवाल के कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करा देते हैं इस लेक्चर में। ठीक है, और फिर अगले लेक्चर में हो सकता है इसके कुछ आर एस अग्रवाल के ही कुछ और एग्जांपल्स को सॉल्व करा देंगे। फिर ऐसे करके 2-3 लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का पहला क्वेश्चन एग्जांपल का है। ठीक है, साइन ए इज इक्वल टू 8/17। क्वेश्चन है इफ साइन A is equal to 8/17 then find all trigonometry ratios, यानी कि सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड करने में। तो पहले रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। कुछ ऐसे होता है साइन थीटा, ठीक है, दूसरा रेशियो क्या होता था, कॉस थीटा, फिर तीसरा टैन थीटा, चौथा क्या था, कॉसेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा, उसके बाद कॉट थीटा। यही 6 थे हमारे पास। ठीक है, अगर साइन दिया हुआ है और सबको कह रहा है, यानी कि 5 निकालने हमें। ठीक है, अगर कॉस देता और सबको कहता है, यानी कि साइन टैन कॉसेक सेक, ये भी निकालना होता। ठीक है, ऐसे कुछ भी अगर 10 दिया हुआ तो इन पांचों को निकालना है, यानी कि अगर एक कोई दिया हुआ है, एक कोई रेशियो दिया हुआ है, तो और अन्य के जो भी 5 बच रहे हैं उनको हमें फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड आउट कैसे करना वही बताएंगे हम। ठीक है, चलिए देखते हैं अब क्या करना हमें। ठीक है, सारा सबका एक फॉर्मूला था। ठीक है, हम बताए थे कि साइन थीटा का अगर मान लेते हैं एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, बी पर 90 डिग्री है, ठीक है, और ए जो है थीटा है, ठीक है, और ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस हमारा। ठीक है, यहां से यहां तक जो भी डायमेंशन इसका होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या साइन थीटा का क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, और कॉस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेनस, और इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ऐसे कुछ होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, उसके बाद इसका ही रेसिप्रोकल ए है। ठीक है, यानी कि साइन थीटा का कॉसेक थीटा है, तो इसका क्या हो जाएगा h अपॉन पी, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसका देखें अगर कॉस थीटा का क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, और कॉट थीटा का बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, यही हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे। ठीक है, इन्हीं के बारे में हम लोग पीछे पढ़े हैं। ठीक है, चलिए आज क्वेश्चंस को सॉल्व करना बता देते हैं। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना, अगर ऐसे कुछ दिया हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है इफ साइन इज इक्वल टू 18/17, ठीक है, देन क्वेश्चन में पूछेगा फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहने का मतलब है साइन तो दिया हुआ पहले से, और यही 5 जो बच रहे हैं, यानी कि कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट, यही जो 5 बच रहे हैं, इन्हीं को फाइंड आउट करना है। इन्हीं को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इन्हीं को फाइंड आउट करना हमें, तो पहले क्या करना होगा हमें, देखिए हमें पता है साइन, यहां से अगर इसको कंपेयर करें, यहां से इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो देखेंगे क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, यहां देख लें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि जो परपेंडिकुलर है हमारे पास वो कितना हो गया 8, और हाइपोटेनस कितना हो गया 17। दो चीजें हमें मिल गई। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना 8 और
हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास तीन चीजें होती हैं, तीन साइड्स होते हैं ट्रायंगल के, ठीक है। हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस होता है ना, तो परपेंडिकुलर मिल गया, हाइपोटेनस मिल गया, बेस नहीं मिला अभी हमें, बेस नहीं मिला हमें, ठीक है। और पाइथागोरस जी ने एक फार्मूला दिया था हमें, ठीक है, एक थ्योरम दिया था, बाय पाइथागोरस थ्योरम, देख लें। पाइथागोरस जी ने क्या कहा था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर के और बेस स्क्वायर के योग के बराबर होगा, ठीक है। बेस के स्क्वायर के योग के बराबर होगा, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, ठीक है। यानी कैसे भी हो सकता है, h इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब देखेंगे हमें यहां से h हो गया, p हो गया, b हो गया, ठीक है। तो हमें पहले से h पता है, p पता है, ठीक है। ऐसे इसको तो कन्वर्ट किया हम लोग ना, तो हम लोग लेके चलेंगे इसी को, ठीक है, क्योंकि बार बार इसको कन्वर्ट करना, फिर रूट हटा के फिर से इसको सॉल्व करना दिक्कत क्रिएट करेगा, इसीलिए इसी वाले इक्वेशन को हम लोग लेके चलेंगे, यानी कि h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इसी इक्वेशन को लेके हम लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है हमें मिल गया p कुछ मिला हमें, कितना मिला p कितना है 8 और h 17, यानी कि 17 है ना। तो करना क्या, आप ध्यान से देखेंगे, p मिल गया, ठीक है, h मिल गया। अगर इसका डायमेंशन नहीं दिया हो ना, कोई डायमेंशन, कोई मतलब इसका यूनिट कोई दिया नहीं हुआ, ठीक है, यूनिट, जैसे यूनिट में कुछ सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया हुआ है। अगर हम कहें a से b तक की डिस्टेंस, a से b तक की डिस्टेंस, a से b तक की डिस्टेंस अगर कहें, तो इसका कोई डायमेंशन तो दिया नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं दिया ना, तो इसका डायमेंशन नहीं दिया, ठीक है। b मानेंगे तो b तो इसका डायमेंशन हुआ ना, देखेंगे यहां से यहां तक b डायमेंशन हुआ इसका, ठीक है। इसके साथ एक यूनिट ले लेंगे k, या फिर x भी ले सकते हैं, स्मॉल x, ठीक है, स्मॉल k भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं भी लेते हैं, क्योंकि यूनिट लेस है, यूनिट दिया ही नहीं है, तो नहीं भी लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सगवाल बुक में दिया हुआ है, कुछ जगह पे k लिया, फिर x लिया, ठीक है। ये किस लिए लिया है, यूनिट के लिए, यूनिट के लिए लिया है। यूनिट अगर नहीं रखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, बस डायरेक्ट सॉल्व करना सीख लें, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, कुछ नहीं घटेगा, बस आंसर वही होगा, सेम का सेम, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो p मिल गया हमें, h मिल गया हमें, क्या मिल गया, p और h मिल गया हमें। तो देखेंगे h कितना है 17, h कितना हमारे पास 17 है, ठीक है। और p कितना है 8 है, स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसे कुछ है इतना, ठीक है है ना। अब क्या निकालना हमें, b निकालना था यहां से, तो b को इधर ही छोड़ दे, इधर मतलब b को यहीं छोड़ दे, 8 को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 17 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सॉरी 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर यही होगा, ठीक है, हो जाएगा। अब यहां से जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कुछ कितना मिल जाएगा हमें, 289 ऐसे मिल जाएगा, और इसका हो जाएगा 64। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो शायद इतना कुछ आएगा, देख लें, हाँ यही आएगा, ठीक है। तो हो गया b स्क्वायर, और b अगर स्क्वायर हटाते हैं तो रूट में हो जाएगा, यानी कि b की जो वैल्यू मिल जाएगी 15 मिल जाएगी हमें, b की वैल्यू जो मिलेगी क्या मिल जाएगी 15 मिल जाएगी हमें, ठीक है। b मिल गया हमें, ठीक है, h p b तीनों मिल गया। अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं, तो साइन मिल गया, ठीक है, cos a की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, क्या होता है b अपॉन h, तो b क्या है, b 15 है, और h पहले से दिया हुआ था 17, ठीक है। साइन हो गया, कॉस हो गया, उसके बाद tan a, इस एंगल को a माना है, ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ कंफ्यूजन का नहीं है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और यहाँ हम लोग डिनोट कर देते हैं इसी को, ठीक है, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 17, इसको हम लोग b मान के चले हैं, ठीक है। चलिए हो गया, इसका कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर मिल जाएगा 8 और बेस मिल जाएगा कितना हमें मिला 15,
ठीक है। इसका ही रेसिप्रोकल होता है क्या, साइन का होता है cos के, क्या हो जाएगा 17/8, ठीक है। इसका होता है sec के, कितना हो जाएगा 17/15, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा cot a, कितना हो जाएगा 15/8। यही सब थे, ये रेशियोज थे। ये तो पहले से दिया हुआ था, यही 5 निकालने थे हमें, ठीक है। हमेशा 5 ही निकालना होगा, ठीक है। अगर ऐसे लिखा हुआ क्वेश्चन में देन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, देन फाइंड अदर, ऐसे कुछ दिया हुआ, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला दिया हुआ इफ sin a is equal to 8/17 फाइंड आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, तब भी इतना ही सॉल्व करना है। अगर पूछे इफ sin a is equal to 8/17 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तभी यही इतना फाइंड करना है हमें, यही इतना सॉल्व करके इतना ही सोल्यूशन लाना है, यानी कि इतना पांचों का पांचों निकालना हमें पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, बस इसमें इतना ही था, ठीक है। अब आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद कुछ और आगे ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। इससे टफ कुछ होते जाएगा। चलिए, बार बार इस फिगर का यूज होगा हमारे पास, मतलब इस फिगर को यूज करना पड़ेगा हमें, इसलिए इसको मिटा नहीं रहे हैं, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। इस इक्वेशन का और फिगर का हमें बार बार यूज होगा, ठीक है। एक बात याद रखनी है हमें, पाइथागोरस थ्योरम का हर एक क्वेश्चन में यूज करना ही पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम का यूज हर क्वेश्चन में करना ही पड़ेगा, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम को रट डालें पूरी तरह से, ठीक है। और जान लें कि हाइपोटेनस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है, ठीक है। और थोड़ा सा भी ट्विस्ट हो जाएगा, अभी तो बस यही एंगल का बात कर रहा था, इसी एंगल की बात कर रहा था, अभी एंगल सी भी कहना शुरू कर देगा। कुछ क्वेश्चन में आगे चलेंगे तो एंगल सी की भी बातें करेगा, अभी तो एंगल ए की ही बातें कर रहा है बस। चलिए कुछ ऐसे सॉल्व करते हैं, एक और क्वेश्चन। tan a is equal to √3, tan a is equal to √3, ठीक है। यही एंगल है, ठीक है, बी पर 90 डिग्री है। सेम फिगर इसके लिए भी यही रहेगा, फिगर हमारे क्वेश्चन में बनाना है आपको, ठीक है। तो हो गया ये, ठीक है। अब ध्यान देना है, tan a का फॉर्मूला होता क्या है, tan a का क्या बताए थे हम, tan a का बताए थे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो देखिए इसके बट्टे में मतलब इसके अपॉन यानी कि इसके फ्रैक्शन में कुछ लिखा नहीं है, तो हम लोग अपॉन 1 कर सकते हैं, सिंपल है, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। बेस इसका कितना हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, यानी कि बेस इसका 1 हो गया, परपेंडिकुलर √3 हो गया, तो हमें निकालना क्या है, हाइपोटेनस। अब इसी पे चुपचाप से भर देना, हमें जो भी इक्वेशन बनेगा इसी पे रख देंगे। तो परपेंडिकुलर √3 का होल स्क्वायर, बी 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 और रूट लग जाएगा, एच हो जाएगा, यानी कि कितना मिल जाएगा हमें 2। थोड़ा सा शॉर्ट हो गया तो देख लें, आप लोग नहीं शॉर्ट करेंगे, ठीक है। आप लोग को स्टेप वाइज मार्किंग आप लोग की होगी, ठीक है, तो उसमें शॉर्ट कर लेंगे तो नंबर कटने के चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाएंगे। ये हो जाएगा √4 इज इक्वल टू, फिर यहां देख लेंगे h इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो h मिल गया हमें, p मिल गया हमें, b मिल गया हमें। अब कह रहा है सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हमें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं बताएंगे हम, आप लोग और सभी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है, आराम से निकल जाएगा। 10 पहले से निकला हुआ है, 10 का क्या होगा रेसिप्रोकल, 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है ना, इसको उलट देंगे यानी 1/√3 हो जाएगा। कॉट निकल गया, 10 निकल गया, दो तो ऐसे ही निकल गए। साइन की अगर बातें करें, साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा √3 और हाइपोटेनस अभी निकालना है 2, √3/2 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही जितने भी हैं सब के सब निकल जाएंगे, ठीक है। चलिए और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन एक ऐसे है कुछ, इसको मिटा लेते हैं पहले, सॉरी, इसको अभी इसका यूज है हमारे पास, इसको ऐसे रहने देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को, ठीक है। बार बार लिखना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी हो गया, आप लोग नोट किए रहेंगे इसको। चलिए इसको मिटा देते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है लिखा हुआ है, कुछ ऐसे दिया हुआ, साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2, साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है।
इस क्वेश्चन में कुछ प्रूफ करने के लिए कह रहा है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रूफ करने के लिए लिखा है। इफ क्वेश्चन ऐसे है कुछ, यदि sin अल्फा इज इक्वल टू 1/2 देन so that 3 cos alpha minus 4 cos cube alpha इज इक्वल टू 0। यही हमें शो करना है, ठीक है, यही चीज हमें शो करना है, यानी कि इतने के बराबर 0 दिखाना हमें, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो इधर भी लिखेंगे, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को मार्क करते हैं। चलिए अब हो गया, देखेंगे तो जो ए वाला जो वैल्यू है, सॉरी ये जो एंगल है ना, इसको अल्फा बताया, ठीक है। या फिर हम लोग ऐसे मान लेंगे, इसमें कुछ बताया नहीं कि यही एंगल जो होगा अल्फा होगा, लेकिन हमें पता है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ रहे हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ते हैं तो क्या होता है, इसी एंगल को हमेशा मान के चलते हैं, ठीक है। या फिर इस एंगल को मान लेंगे, इस एंगल को भी मान सकते हैं ना, ये तो 90 डिग्री हो गया। तो इस एंगल को अगर मानेंगे तब तो बेस ए हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए, हाइपोटेनस वही रहेगा। थोड़ा सा चेंजेस हो जाते हैं ना, तो सिंपल सा इसी को मानते हैं, ताकि ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस, ठीक है। तो मान लिया हम लोग, ठीक है। अब sin अल्फा इज इक्वल टू 1/2 और हमें पता है कि sin अल्फा यानी कि sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि परपेंडिकुलर हमें पता है 1, हाइपोटेनस हमें पता है 2, पता है, बेस हमें निकालना है, तो हाइपोटेनस 2 और परपेंडिकुलर 1, बेस हमें निकालना है, ठीक है। तो बेस को वहीं छोड़ दें, 2 को इधर, 1 को इधर लेके चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। तो मिल जाएगा क्या, बी रूट, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -1, मिल जाएगा √3, यानी कि जो b की वैल्यू आ जाएगी √3 आ जाएगी, ठीक है। जिसको पाइथागोरस थ्योरम नहीं आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी नहीं समझ में आएगा और इसके क्वेश्चन भी वो नहीं सॉल्व कर पाएगा। इसलिए पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना सीखना पहले। पाइथागोरस थ्योरम को इस पे अप्लाई कैसे करना है, ऐसे ही जैसे जैसे बता रहे हैं ऐसे ऐसे करते जाना बस, ठीक है। इसमें बेस निकल गया, हाइपोटेनस पता था, ठीक है, परपेंडिकुलर भी पता था हमें, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। शो करना हमें 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा इज इक्वल टू 0, यही शो करना हमें, ठीक है। साइन पहले से दिया हुआ था तो cos को निकाल लेते हैं, क्योंकि cos का ही बस यूज है, तो बस cos को निकालेंगे, ठीक है। और रेशियोज के निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए तो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अभी अभी निकाले हैं √3 और हाइपोटेनस हमें पहले से पता है कितना, 2, यानी कि √3/2, ठीक है, √3/2। अब क्या करना है, cos अल्फा की वैल्यू हमें पता है, cos अल्फा की वैल्यू चुपचाप से इसमें भर देना है, रख देना है, ठीक है। तो अब इसमें पुट करेंगे, इस वैल्यू को इसमें ला के पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 √3/2, 3 √3/2, पता है ना, इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई √3/2, ठीक है। cos अल्फा की वैल्यू वो है, निकली हुई है, ठीक है। चलिए -4 ठीक है √3/2 का होल क्यूब है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, होल क्यूब है, ठीक है। इस 0 को मिटा लीजिए, ऐसे लिख लीजिए LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग पहले प्रूफ कर रहे हैं, LHS, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब हो जाएगा 3 √3/2 माइनस, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा 4 उसके बाद इंटू 3 इंटू √3/2 जा 4, 8 हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसको थोड़ा सा कर लेते हैं और अच्छे से, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 का पावर 3 का मतलब क्या, 3 बार गुणा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। 2 रूट्स को मिलके एक बाहर निकल जाएगा, कुछ ऐसे मिल जाएगा 4 इंटू कितना हो जाएगा 4 इंटू 3, ठीक है, 4 इंटू 3 इंटू √3 अपॉन एक कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 ही कर लेते हैं, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। या फिर 8 कर लीजिए, क्या करना है, 8 हो गया। 3 √3/2 माइनस
ध्यान से देखेंगे तो ये कैंसिल आउट कर लेगा यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 3√3/2, और ये माइनस प्लस है इसलिए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा घट के। ठीक है, हेंस प्रूव लिख देंगे नीचे। शो करना था, प्रूव करना था तो हो गया हेंस प्रूव, बस खत्म कहानी इसकी। ठीक है, क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा अगर समझ में आया हो तो। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तब भी नोट कर लीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, और तब फिर भी ना समझ में आया तो कमेंट कर दीजिएगा, नहीं समझ में आया तो फिर से बता देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन को आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, जो भी आप लोग को लगे कि ये यूजफुल है आप लोगों के लिए उसको जरूर नोट कीजिएगा, उसको जरूर मतलब छोड़िएगा ही नहीं। ठीक है, उसको। ठीक है, चलिए आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, यानी कि जितनी भी प्रैक्टिस है आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप, ठीक है, उतने ही आप परफेक्ट होते जाएंगे। ठीक है, तो जितना क्वेश्चन हो पाए, जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो पाए, उतना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग। ठीक है, और भी क्वेश्चंस हैं, तो अभी तो हमें ये लग रहा है कि ये सब क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे, लेकिन चलिए एक दो क्वेश्चन और इसी प्रकार का बता देते हैं, इसी टाइप का। ठीक है, उसके बाद कुछ आगे चलते हैं या फिर रहने देते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन करा लेंगे। एग्जांपल के क्वेश्चन और देखिए। एग्जांपल में कह रहा है, एग्जांपल नंबर 8, इन अ ट्रायंगल एबीसी इट इज गिवन दैट एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी पहले से हम लोग फिगर बना के रखे हैं, बता दे रहे हैं, अगर नहीं है ऐसे समझना है तो फिर से बना लेते हैं फिगर। देखिए एक फिगर बनाएंगे 90 डिग्री का, 90 डिग्री का ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, और उसमें क्या रहा एंगल बी, यानी कि यही जो बी एंगल है ना वही 90 डिग्री है, जो बी एंगल है वही 90 डिग्री है। ठीक है, बी एंगल जो है वही 90 डिग्री है। ये हो जाएगा फिर ए और ये हो जाएगा सी, हो जाएगा एबीसी। हो गया? ठीक है, लिखा हुआ इन अ ट्रायंगल एबीसी इट इज गिवन दैट एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB रेशियो AC इज इक्वल टू AB रेशियो AC इज इक्वल टू 1/√2 1/√2 फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, यानी कि फाइंड करनी है इसकी वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन में हमें इतना दिया हुआ है और ये बता दिया था कि 90 डिग्री पर बी जो है 90 डिग्री बी पर है, 90 डिग्री पॉइंट बी पर है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखेंगे यहां से क्या कि जो वैल्यू दी हुई है हमें वो रेशियो में दी हुई है। किसमें दी हुई है? रेशियो में। रेशियो में दी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेशियो का मतलब ही होता है बट्टे, यानी कि अपॉन कर सकते हैं इसको, AB अपॉन AC। ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, AB अगर 1/2 है तो AB 1। ठीक है, AC कितना है? √2, तो √2 AC। अब BC निकालना हमें, यानी कि बेस मिल गया, हाइपोटेनस मिल गया, परपेंडिकुलर निकालना हमें। ठीक है, तो इसमें पुट कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम में, परपेंडिकुलर भी निकल जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे हाइपोटेनस का हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर निकालना हमें, और बेस का 1। ठीक है, हो गया। परपेंडिकुलर निकालना हमें तो क्या कर लेंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, P इज इक्वल टू √, ये हो जाएगा 2, रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, -1 हो जाएगा। ठीक है, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिल जाएगा कुछ ऐसे 1। सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिल जाएगा हमें? 1 मिल जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें? 1 मिल जाएगी। ठीक है, अब ये जो 1 वैल्यू मिली किसकी मिली? परपेंडिकुलर की मिली है। परपेंडिकुलर मिल गया हमें 1 होता है। ठीक है, यानी कि बेस मिल गया, हाइपोटेनस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, तो आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमें बस जरूरत है tan की, तो tan A की वैल्यू निकालना है। यही एंगल है, इसी एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो tan A की वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए हमें? परपेंडिकुलर अपॉन क्या था? बेस। परपेंडिकुलर 1 है, बेस भी 1 है, यानी कि 1। सिंपल सा 1 हो जाएगा, यानी कि tan A की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, अब 2 × 1
1+1 देख लें, 8 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और क्या, जब स्क्वायर करेंगे तब भी तो 1 ही आ जाएगा, 1+1 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 2/2 कट के मिल जाएगा 1। ठीक है, 2/2 कट के कितना मिल जाएगा हमें, 1। यानी कि जो इसका वैल्यू होगा, जो वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे थे, वो कितना मिल जाएगा हमें, 1 मिल जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया, इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, 1 मिल जाएगी। ठीक है, सिंपल सा था, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं था, थोड़ा सा भी नहीं था। ठीक है, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप लोगों की दिक्कत होगी कहीं कुछ। ठीक है, हमें तो नहीं लग रहा कि कुछ बचा हुआ है इसमें। चलिए ठीक है, तो अगले लेक्चर में बताते हैं अब अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसी के साथ इस लेक्चर को खत्म करते हैं। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब कमेंट थोड़ा कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, और ध्यान से पढ़िए, प्रैक्टिस करते रहिए, एक्सरसाइज भी करते रहिए। जितने क्वेश्चन बताए हैं एक्सरसाइज में जाके उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, जितने भी इस प्रकार के इस टाइप के क्वेश्चंस हैं सॉल्व कर लीजिए। अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो आई थिंक सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इतने में ही, कुछ नहीं बचा, सब बता दिए। ठीक है, बस पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने अगर अच्छे से आ गया आपको तो आराम से सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को खत्म करते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में इसके आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।